Good morning to all. My name is Gipar Vini and I will be teaching you maths. So, our first chapter is numbers up to 100. अभी तक हम लोग इससे पहले आप लोग क्लास नर्सरी में पढ़ा था कि हम लोग 1 से लेके 100 तक पढ़ता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके आप लोग 100 तक पढ़ता था। ठीक है, तो उसका बाद में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग प्लस माइनस ये सब चीज़ करने सीखेंगे। ठीक है, अभी देखो, नंबर्स को जानने से पहले आपको डिजिट्स को मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या के बारे में मालूम होना पड़ेगा? डिजिट्स के बारे में क्यों मालूम होना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी नंबर क्या से बनता है? कोई भी नंबर क्या से बनता है? डिजिट्स से बनता है। जैसे कि एग्जांपल आपका बोलेगा 12 एक नंबर है। 12 इज ए नंबर, लेकिन ये 12 नंबर जो कैसे बना हुआ है? ये 2 डिजिट से बना हुआ है, और वो डिजिट क्या क्या है? 1 और 2। ठीक है, तो अभी देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब मेरा क्या है? इसको हम लोग क्या बोलता है? डिजिट्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलता है? डिजिट्स बोलते हैं। अभी देखो, हम यहाँ में क्या एग्जांपल दिया था? 12 2 डिजिट से बन रहा है, एक 1 से बन रहा है और एक 2 से बन रहा है। अभी यहाँ पे कितना डिजिट्स है? 12 में कितना डिजिट्स है? 12 में डिजिट्स है 2। कौन कौन सा है? 1 और 2। इसलिए ये 12 को हम लोग क्या बोलता है? 2 डिजिट नंबर। इसका हम क्या बोलता है? 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अभी देखो 10 भी मेरा क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है। क्यों ये 2 डिजिट नंबर है? क्योंकि ये भी 2 डिजिट से बना हुआ है, एक 1 से बना हुआ है और एक 0 से बना हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 1 से लेके 9 या 0 से लेके 9 तक क्या होता है? आपका सिंगल डिजिट या 1 डिजिट नंबर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक ही नंबर एक ही डिजिट से बना हुआ है और वो है ये खुद से। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 डिजिट नंबर बोलता है और इसको हम लोग डिजिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे मेरा नंबर्स बनता है। ये आपका फर्स्ट पेज का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ में हम डिजिट्स क्या है इसके बारे में जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पेज में कि आपको 0 1 स्पेलिंग का साथ आपको दिया हुआ है, नंबर नेम का साथ आपको दिया हुआ है। उसका एक बॉक्स में दिया हुआ है एक नोट। ठीक है, वो नोट में क्या लिखा हुआ है आपका कि 0 लिख लेते हैं। 0 added to a number, 0 added to a number gives the number itself। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर, सपोज हम बोल देगा 0 प्लस सपोज 3। अगर हम 0 में 3 प्लस करेगा या 3 में 0 प्लस करेगा, आंसर क्या रहता है? सेम ही रहता है 3। ठीक है, वैसे ही अगर हम कोई भी नंबर जैसे 99 में अगर हम 0 प्लस करेगा तभी भी आंसर क्या रहेगा? 99 ही बैठेगा। मतलब कि अगर आप कोई भी नंबर में 0 प्लस करेगा तो आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है। वैसे ही ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे और एग्जांपल यहाँ में दिया हुआ है 0 + 1 = 1। ठीक है, मतलब 0 में हम क्या प्लस कर रहा है? 1 प्लस कर रहा है, या 1 में हम 0 प्लस कर रहे हैं, आंसर क्या देता है? 1। ठीक है, अभी दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। ठीक है, 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ऐड का मतलब होता है प्लस, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। अभी हम कोई भी नंबर से अगर हम 0 माइनस करेगा, आंसर तभी भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे 99 में से अगर हम 0 माइनस करेगा तभी भी आंसर क्या रहेगा? 99। ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जब हम कोई भी नंबर में हम 0 प्लस करता है तो आंसर सेम ही रहता है। अगर हम कोई भी नंबर में 0 माइनस करता है तभी भी मेरा आंसर क्या रहता है? सेम रहता है। और थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है ए नंबर सब्ट्रैक्टेड
a number subtracted from itself gives 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर से हम वही सेम नंबर को अगर हम माइनस करेगा आंसर क्या रहेगा 0 पे देगा। जैसे इसका एक ऐसा एग्जांपल है कि आपका पास 3 चॉकलेट है, आपका पास 3 चॉकलेट है और कोई दोस्त आपसे 3 चॉकलेट ले लिया, आपका पास 3 चॉकलेट है और कोई आपका दोस्त आके आपसे 3 चॉकलेट ले लिया, तो आपका पास कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यही है ए नंबर सब्ट्रैक्टेड, एक कोई भी एक नंबर में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेगा इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ मतलब खुद से अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो आंसर क्या बैठता है आपका 0 बैठता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। अभी सेकेंड पेज को टर्न कीजिए। सेकेंड पेज में आपका दिया हुआ है मैच द नंबर विद द नंबर नेम, ठीक है। तो देखें इसमें दिया हुआ है मैच द नंबर्स विद द नंबर नेम। अभी 5 आपको फर्स्ट एग्जांपल आपको दे के रखा हुआ है 5 का ये है स्पेलिंग, मतलब आपको ये नंबर दिया हुआ है इसका स्पेलिंग को ढूंढो, तो आप लोग इसको सक जाना चाहिए। तो एक दो हम करके देखिएगा और बाकी को आप ट्राई करके देखो, ठीक है। ये क्या है, ये है 1 किसका साथ मैच होगा, ये 1 का साथ, 6 जो इसका साथ, 4 जो ये सीधा, फिर ये 2 इसका साथ, ऐसा करके आप इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग सब जाना चाहिए क्योंकि ये क्लास नर्सरी केजी का लेवल का हो सकता है। आप लोग अगर कुछ डाउट है तो भी पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सीखेगा उठ के। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग हमको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका काउंट द स्ट्रोक्स एंड राइट द नंबर नेम। स्ट्रोक्स मतलब ये दांती को, नेक्स्ट आप नीचे में देख लो कि आपका ये स्टिक्स को गिनना है, स्ट्रोक्स मतलब स्टिक्स को बोलता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ में देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ में कितना स्टिक्स है 1 2 3 4, तो 4 स्टिक्स है, तो यहाँ में FOUR 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कितना स्टिक्स है, यहाँ में गिनती करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ में हम क्या लिखेगा 8 का स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5, कितना है 5 है, तो यहाँ में हम 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ में 7 लिखेंगे। वैसे ये पार्ट को आप होमवर्क कर लीजिए। अभी ये हो गया आपका पेज नंबर 6 का, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में आपको हम पढ़ाएगा 2 डिजिट नंबर का बारे में, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ाया था वो सिंगल डिजिट था, ठीक है। सिंगल डिजिट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट से बनता है, और 2 डिजिट नंबर हो गया जिसमें आपका 2 डिजिट से बनेगा। थोड़ा पहले हमने एक्सप्लेन किया था, उसको आप देख सकते हैं। जैसे 2 डिजिट नंबर हम क्या बताया था, जिसमें आपका आता है जो नंबर 2 डिजिट से बनता है, जो नंबर आपका 2 डिजिट से बनता है उसको हम लोग क्या बोलता है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अभी जैसे देखो स्टार्टिंग हम लोग किया था वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी 9 का बाद क्या आएगा, 9 का बाद आता है 10, लेकिन ये 10 में कितना है देखो 9 तक, ये 9 तक मेरा क्या है सब सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है, ठीक है। लेकिन 9 का बाद क्या आता है 10 में कितना डिजिट है 2 डिजिट है, एक 1 एक 10। उसके बाद अगर हम जाएगा और 11, ये भी 2 डिजिट नंबर है क्योंकि यहाँ में 2 डिजिट्स है। फिर 12 2 डिजिट नंबर, फिर 13 14, ऐसा करके कितना तक जाता है 2 डिजिट नंबर 99 तक, ठीक है। 99 का बाद अगर जो नेक्स्ट आएगा वो है 100, ठीक है। अभी 100 में कितना डिजिट है 1 2 3, तो ये मेरा क्या होगा 3 डिजिट नंबर होगा, क्या होगा 3 डिजिट नंबर, ठीक है।
तो अभी अगर हम बोलेंगे ना सबसे छोटा वाला सिंगल डिजिट नंबर कौन सा है, 1 डिजिट नंबर सबसे छोटा वाला कौन सा है, 0 है। सबसे बड़ा वाला 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 9 है। ठीक है, जैसे यहाँ में हम लिख के बता देगा आपको, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 0, सबसे छोटा वाला। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 9। ठीक है, अभी 9 खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 99। ठीक है, तो फिलहाल तक ये 2 डिजिट तक ही रखिएगा, आप इसको सकने से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार दीजिए या तो फिर पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, अभी उसी का नीचे में आपका आता है नंबर्स एंड नंबर नेम, मतलब वहाँ पे आपका ड्राइंग दिया हुआ है 10, 11, 12, आप इसको याद करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपका सिर्फ नंबर नेम्स ही है, आप सकने से इसको पूरा गिनती कर देना है। ठीक है, अभी उसके बाद उसका नीचे में फिर दिया हुआ है आपका काउंट द स्ट्रोक्स, राइट देयर नंबर नेम्स, तो ये सब तो हम आपको बता चुका है। ठीक है, तो उसके बाद जितना भी है आपका नंबर नेम्स ही है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक। ठीक है, पेज वाइज जाते रहिए, आप आराम से मालूम हो जाएगा, पेरेंट्स को मदद लीजिए, आपका ये हो जाना चाहिए। और आपको सकने से 100% स्पेलिंग पूरा याद होना है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सब कवर में आपको क्लियर होना पड़ेगा, तभी जाके आपके लिए आगे जाके इजी रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू। तो ये हो गया आपका क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1। आपको हम फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से का साथ। थैंक यू।